नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको रागी की खेती दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और ये रागी की खेती भाई साहब करते हैं। भैया किस साल से करो तो रागी की खेती? मैं इस रागी का फसल को पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी, 3 साल से कर रहे हैं। गर्मी के दिनों पे कर रहे हैं? गर्मी के दिनों पे कर रहा हूँ। और बरसात के दिनों पे इसमें धान लगाता हूँ, बरसात में इसमें धान लगाता हूँ। और गर्मी के दिन पे रागी। जी ठीक है, तो रागी की खेती से संतुष्ट है? जी। गर्मी के दिनों पे पानी की बात करें तो धान और इसमें पानी में कितना अंतर पड़ता होगा? बहुत अंतर पड़ता है। हाँ, इसमें पानी 15 दिन में डालना पड़ता है और धान में रेगुलर पानी लगता है उसमें। हाँ जी जी, अच्छा, तो जी हाँ, गर्मी के दिन पे पानी की समस्या होते वहाँ रागी आराम से किया जा सकता है। अच्छा, अभी तक कौन कौन तरीका से बेचे हो और कतका खर्चा आते हो, कतका प्रॉफिट मिल जाता है? इसमें खर्चा तो ज़्यादा नहीं आता। जो कृषि पंजीयन करवाते हैं कृषि विभाग में, उसमें एक निर्धारित रेट रहता है। उसमें लाभ अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा रहता है। उसमें कम से कम 40 से 45 हज़ार तक प्रॉफिट मिल जाता है। अच्छा, बीज वाले में? जी जी, बीज निगम वाले? हाँ जी जी। अच्छा, और जो दुकान में बेचते हैं उसमें रेट कम रहता है, कम से कम 30 से 35 रुपया 3500 क्विंटल मिलता है। हाँ, जी हाँ, जी, ओपन मार्केट में। हाँ, उसमें 18 से 20 हज़ार तक उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। उसमें मिल जाता है। ठीक है, खर्चा इसमें धान के मुकाबले कम? बहुत कम है। नई सामान। कितना खर्चा किए होंगे 1 एकड़ में? इसमें 2 बोरी डीपी एकड़ में और 1 बार यूरिया। यही डाले? बस यही डाले। और खर्चा काट के बता रहे हैं मेरे को? जो खर्चा काट कर बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें हार्वेस्टर सभी का खर्चा काट कर बता रहा हूँ। अच्छा, आपके शुभ नाम बता दो। मेरा नाम रोमनाथ साहू है। मैं ग्राम पतोरा ब्लॉक फिंगेसर का रहने वाला हूँ। ब्लॉक फिंगेसर, गरियाबंद, और जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ ये एड्रेस है। और यहाँ के डिपार्टमेंट के सर लोग भी हमारे साथ हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए। मैं हूँ हरिशंकर सुमेर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर इस विकासखंड फिंगेश्वर में पदस्थ हूँ। और हम लोगों के लिए रागी बहुत बड़ा चैलेंज था फिंगेश्वर में लगवाने के लिए, क्योंकि ये पूरा धान का एरिया है। यहाँ पर रागी की खेती जब हम लोग किसानों के बीच गए, किसानों ने साफ मना कर दिया कि धान की खेत में रागी हो ही नहीं सकता। तो कुछ किसान तैयार हुए, जैसे एक मेघावी राम साहू जी हैं जेंजरा के, उन्होंने धान के बीच में रागी लगाया। और पानी जमा होने की एक समस्या थी धान के खेत में अगर रागी लगा रहे तो 7 से 8 नालियाँ निकालनी पड़ी हमको। नालियाँ निकालने के बाद पानी का ठहराव जो है कम हुआ और उनकी फसल बहुत अच्छी है। और एक उदाहरण बन के आए फिंगेश्वर विकासखंड के लिए। उनको देखकर और आप जो वीडियो बनाए थे उनको देखकर बहुत सारे किसान आज रागी की खेती कर रहे हैं और रागी की खेती से लाभ कमा रहे हैं। पहले जो रागी की खेती के बारे में किसान पूछते थे, और जो नए किसान हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रागी की खेती बहुत ही सरल है। एकदम लाई चोपी जो हम धान की बुआई करते हैं उस तरह लाई चोपी विधि से भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें खाद तो बहुत ही कम लगता है और पानी 4 पानी मात्र, और 110 दिन की ये फसल है। और जो किसान ये सोचते हैं कि हम धान के अलावा किसी और प्रकार की खेती कर ही नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है रागी की फसल, जो किसान की आमदनी को दुगनी कर रही है। ठीक है सर। अच्छा सर, आपके परिचय बता दो। हाँ, बता दो। मैं KR वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर विकासखंड जिला गरियाबंद का मैं पदस्थ हूँ। और यहाँ फिंगेश्वर ब्लॉक में रागी करना बहुत कठिन था, क्योंकि यहाँ पूरा धान का क्षेत्र है और यहाँ पानी की ज़्यादा उपलब्धता है। और हर गांव में कम से कम 50 से 60 70 बोर 100 बोर से कम नहीं है। तो हम लोगों ने लगातार 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ कुछ रकबा बढ़े। तो मैं सबसे पहले अपना देवरी गांव के पास में है जेंजरा गांव, उसमें एक किसान को वहाँ रागी लगवाया था, वही लगभग 2.5 से 3 एकड़ में। और ज़बरदस्त रागी थी और आप भी आए थे उसमें और वीडियो भी बनाए थे हम लोग। और उस वीडियो से बहुत प्रचार प्रसार हुआ हमारे विकासखंड फिंगेश्वर का, जिससे इस साल कम से कम हमारे विकासखंड फिंगेश्वर में लगभग 60 से 65 एकड़ में लगभग रागी के माने रकबा बढ़ा है इस बार। हाँ, इसी गांव में माने कम से कम 8 से 10 एकड़ में है। हमारे बगल का गांव है चैंतरा, वहाँ कम से कम 15 एकड़ में रागी बुबी है। सेंदर में कम से कम 25 एकड़ में रागी है। बगल का गांव बारोला है, उसमें भी कम से कम 15 एकड़ में रागी है। और अपना बेलर में भी कुछ रागी बोए हैं। और अपना इधर क्या नाम भैंसातारा में भी रागी है हमारी। लगभग ऐसे 60-65 एकड़ के लगभग रागी का इस साल रकबा बढ़ा है। और इनको हमने RKY योजना के अंतर्गत किसानों को बीज वितरण किया फिंगेश्वर से।
जिसमें ना के बराबर कृषक अंश प्रति हेक्टेयर 19 रुपया 94 पैसा कृषक अंश लिया हूँ। 1 हेक्टेयर में 15 किलो बीज दिया। 1 हेक्टेयर पे 15 किलो बीज दिए और उसका कितना पैसा बना? 19 रुपया 94 पैसा। इतना ही पैसा है बस कृषक अंश मात्र, अच्छा। बाकी पूरा निःशुल्क। पूरा निःशुल्क। अच्छा, तो ये योजना पूरा स्टेट भर में होगा सर? जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत है, जिसमें किसान की मांग के अनुसार योजना का संचालन किया जाता है। जैसे योजना बहुत बड़ी है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में रागी के अलावा कोदो के प्रति किसानों का रुझान होगा तो वहाँ कोदो देते हैं, कहीं पे कुटकी का रुझान होगा तो वहाँ कुटकी देते हैं। ये उप संचालक कृषि जिला गरियाबंद के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फसल की डिमांड केंद्र सरकार को की जाए। ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया सर बीज देने की बात, लेकिन ये पैदावार को बेचेंगे कैसे? हाँ, इसके लिए हम लोग किसानों को सलाह देते हैं कि जो हमारे शासन से बीज मिला है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो बीज निगम में हम किसानों का पंजीयन कराते हैं। प्रति हेक्टेयर हो या 1 एकड़ हो, जिस किसान जितना भी लगाया उस हिसाब से उनका पंजीयन करा देते हैं। पंजीयन शुल्क 1 हेक्टेयर में 750 रुपया लगता है। अच्छा, ये 750 रुपये लगेगा। हाँ, किसान को जमा करना पड़ता है, उनका पंजीयन हो जाता है। इसके बाद इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर में कम से कम 15 क्विंटल शासन इसको खरीदेगी। और इनका शासन का रेट है, इस साल अभी नया रेट नहीं आया, लेकिन पिछला रेट 5700 रुपये प्रति क्विंटल था। और कुछ किसान जो पंजीयन कराए थे वो बेचे भी थे। अच्छा, 5700 रुपया प्रति क्विंटल ये था। ठीक है, तो उसमें आसानी से बिक जाता है सर? जी जी, बिल्कुल आसानी से। एक तरफ का किराया बीज निगम वहन करता है और एक तरफ का किसान को वहन करना पड़ता है। ठीक, और बड़ी आसानी से बिक जाता है। ठीक, अभी भैया ओपन मार्केट पे भी बेचे हैं तो वो भी समझते हैं भैया से। अच्छा, अब आते हैं खेती पे भैया। ठीक है, और जो दर्शक देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अच्छा, अभी इसको बोए कैसे हैं? इसको जैसे धान लाई चोपी के माध्यम मताई करके, जैसे लाई चोपी धान डालते हैं ना, उसी प्रकार का इसका बीज का छिड़काव किया हुआ है। अच्छा, पहले जरईला हस जरईला, इसको 1 दिन में जरई आ जाता है, रात में डुबो और सुबह दबा दो, फिर वो जरई आ जाता है। एक दिन में 24 घंटा में आ जाता है जराई। अच्छा, फिर इसको लाई चोपी के तरीके से बोए हैं। कौन से महीने पे बोए? अभी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को बोए। ठीक है, अभी उसके बाद इसमें कौन कौन सा खाद और कैसे कैसे डाले हैं और कब डाले हैं? इसमें डीपी और यूरिया भी डाला हूँ मैं खाद में, 15-15 दिन में डाला हूँ। शुरू में 15 दिन में डाला हूँ, फिर 1 महीना में डाला, फिर 1 महीना में डाला। 2.5 महीना में कवर कर लिया तीनों खाद। 3 बार का खाद 2.5 महीना में कंप्लीट कर लिया। और निंदवाया खलो? नहीं, निंदाई नहीं करने का जरूरत ही नहीं पड़ता इसमें। नहीं पड़ता नहीं पड़ता। कुछ जगह नहीं रहता ना तो चलाई वाले कर सकते हैं। इसमें बीमारी क्या क्या आती है? आप तो 3 साल का एक्सपीरियंस। बीमारी इसमें नहीं आता। जी, बीमारी नहीं आता। वो एका दुका नहीं समान तना छेद हो जाता है, एक आध पेड़। तो इसमें बीमारी रोग नहीं लगता। अभी ये कटेगा कब? ये 15 दिन में कट जाएगा। 15 दिन यानी कौन से महीने में? मई में? हाँ, मई में कट जाएगा। हाँ, मई में 1-2 मई को कट जाएगा, ऐसा होगा? कट जाएगा, 1-2 मई में कट जाएगा। अच्छा, इसको कटवाएंगे कैसे? मेरे को बहुत लोग सवाल किए हैं भाई, इसका बता दो। हाथ से भी कटवा सकते हैं और हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं। तो हार्वेस्टर से कटवाएंगे तो मिंजाई साथ में हो जाएगी? जी, मतलब जैसे धान कटता है वैसे ही कट जाएगा? वैसे कट जाएगा सेम। ओके, प्रोडक्शन पर एकड़ कितना आया है? मेरा 8 से 8.5 9 क्विंटल के एवरेज आया है पिछले सालों में। जी। इस साल कितने होने की उम्मीद है? इस साल तो और ज़्यादा होने की उम्मीद है। जी। वैरायटी कौन सी है? VL मंडवा वैरायटी की बात करें तो VL मंडवा 376 इसकी वैरायटी है। और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पहले हम लोगों ने VL मंडवा 379 का उपयोग किया था, वो भी अच्छी वैरायटी थी और बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में ये परफॉर्म कर रही है वैरायटी। और आगामी दिवस में भी अगर यही वैरायटी मिलती रही तो हम फिंगेश्वर का विकासखंड का रकबा और ज़्यादा रागी की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो ये वैरायटी है और इसको सर मंडवा भी कहते हैं, मड़िया भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कहते रहते हैं, ऐसा ही है ना? हिंदी में रागी भी बोलते हैं। रागी भी बोलते हैं। ठीक है, झारखंड में बहुत होता है। और भैया लोग हैं हमारे साथ। का नाम है भैया तोर का? होरीलाल सोनवानी। होरीलाल सोनवानी। ते कहाँ कसगा? मैं यहाँ फिंगेश्वर दर्री पार। फिंगेश्वर। और ये बिहान से। हाँ, का परिचय दीदी? तुम्हारा समूह का नाम है और का कर? मैं बिहान से हूँ। मेरा नाम मुगेश्वरी कंवर है। और मेरा समूह का नाम एकता महिला स्वास्थ्य समूह है। मैं कृषि मित्र का कार्य करती हूँ।
अच्छा और तोर दीदी का परिचय? मोर चित्ररेखा बघेल, ग्राम पतोरा में गांव में सकरी महिला काम करता हूँ, अच्छा। समूह जोड़े के। समूह जोड़े के, हाँ। ठीक है। तो ये मन है, तो भैया रागी की खेती से पूरी तरीके से खुश है। तो यही प्रोडक्शन लगभग आता होगा सर छत्तीसगढ़ में, कि प्रोडक्शन और बढ़ सकता है? नहीं, जो जेंजरा में जो खेती किए हैं वहाँ 10 से 12 कुंटल तक उपज होने की उम्मीद है। मतलब मिट्टी को देख देख के, जैसे ये फसल एकदम घास है, ये घास को आप जितने अच्छे तरीके से आप बोएंगे, जितनी अच्छे इसकी देखभाल करेंगे, उतना उपज बढ़ेगा। जो महाराणा प्रताप है घास की रोटी खा के अकबर को लड़े थे और जीते थे। वो घास की रोटियां क्या है, यही कोदो, कुटकी, रागी, ये सब घास की रोटी खा के तो लड़े थे। हमारे पुरखे सदियों से यही खाते आए हैं। जी जी जी। आपका परिचय बता दो भैया। मैं तरुण साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, फिंगेश्वर में पदस्थ हूँ। मैं फिंगेश्वर में भैया पदस्थ हैं। आप भैया? मैं पुरानी कुर्रे सहायक कर्मचारी सहकारिता विभाग। अच्छा, ये सर लोग हैं और हम ये फिंगेश्वर तहसील के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनके साथ ये वीडियो कवर कर रहे थे रागी का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी वीडियो यहाँ से रागी के कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।